राधे राधे बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम वापस से शुरू करते हैं अपने एक नेक्स्ट लेक्चर को। इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो हमारे आने वाली चीज़ों में, आने वाले दिनों में काम आने वाली है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। तो लेंथ की जैसे आपको पता है, उसी तरीके से प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो इन पे हम लोग थोड़ा सा आज की क्लास में 10-1 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं, सुने, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने बचपन से सुना है कि एक नाम होता है जिसका नाम है लेंथ। लेंथ, तो कुछ लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट होती है। यूनिट्स पढ़ने वाले हैं आज हम, थोड़ा सा हमारे इस मूल कॉन्सेप्ट में काम आएगा इसलिए। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो सब जने जानते हैं कि मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, एमस्ट्रॉन्ग होती है, वगैरह वगैरह। तो इनके अपने को रिलेशन भी पता होने चाहिए। तो देखिए इनके रिलेशन क्या है। हम आज के बाद जब भी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि साहब 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर आपका होता है 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपका होता है 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर आपका होता है 10⁻⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, ये आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर ये नैनो 9, 10⁻⁹ मीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर, फेम्टो नाम होता है, 10⁻⁻15 मीटर। फेम्टो बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे इनका आपस में कोई रिलेशन, मतलब मेरे से पूछे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, ये क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना। 1 डेसीमीटर आपको पता है 10⁻⁻1 मीटर है, इसको डिवाइड मार दो। किससे, मिलीमीटर पूछ रहा है तो मिलीमीटर से डिवाइड कर दो। 10⁻³ मीटर, मीटर से मीटर कैंसल आउट। 10⁻³ जब ऊपर जाएगा 10⁻+3, तो 1 डेसीमीटर अपॉन 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻, जब नीचे वाली नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये प्लस बन जाता है, तो +3। जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो पावर ऐड हो गई -1 और +3 10⁻²। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², मिलीमीटर को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, ये आपका आ गया 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ये किसकी यूनिट पढ़ाई है मैंने आपको, ये पढ़ाई है लेंथ की यूनिट, ये आपके लेंथ की यूनिट है। इसी तरीके से हम लोगों के वॉल्यूम की यूनिट होने वाली है, प्रेशर की यूनिट होने वाली है, जो मेरे काम आने वाली है। तो सुने, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंथ के बाद, लेंथ के बाद बहुत सिंपल, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो सुनो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में एक बहुत सिंपल सा क्यूब है, क्यूब है। इस क्यूब के, इस क्यूब में आपके, ये आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, और ये भी आपका 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये तो नीचे एरिया इंटू हाइट, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये तो एरिया हो गया, और इंटू हाइट कर दें तो 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया है 1 मीटर क्यूब, तो हम लोग कहते हैं 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, एमस्ट्रॉन्ग क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ये सब किसको इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। तो सर वॉल्यूम के भी कोई रिलेशन होते होंगे,
तो सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब आपका 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 3 को मैं क्या कह सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये आपका 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा एक मजे की बात सुनो, 1 डीएम क्यूब आपका 1 लीटर होता है। 1 डीएम क्यूब आपका, डेसीमीटर क्यूब आपका 1 लीटर होता है। तो बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 मीटर क्यूब आपका 10 की पावर 3 मतलब 1000, डेसीमीटर क्यूब कितना है, लीटर, तो 10 की पावर 3 लीटर है। डेट मीन्स 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर है। बहुत बढ़िया बात, 1 मीटर क्यूब कितना है, 1000 लीटर है। बहुत बढ़िया। अब एक और चीज सुनो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, इसलिए कुछ बुक्स इसे 1 सीसी भी लिख के देती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हो, 1 सीसी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात है। ये आपका 1 ml होता है, ये आपका 1 ml होता है। तो कभी आप लोगों ने सुना होगा जैसे ये 100 सीसी है, ये 1000 सीसी है, तो ये ml की बात हो रही है, 1000 ml, 1000 सीसी, ठीक है, 10 ml 10 सीसी, 100 ml 100 सीसी, ये एक ही बात है। तो अब एक चीज सुनना, मैंने आपसे कहा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और बच्चा बच्चा जानता है 1 लीटर में, 1 लीटर में आपके, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, 1000 ml होते हैं, मतलब 10 की पावर 3 ml होता है। तो 1 लीटर में आपका 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या लिखूं, 1 लीटर क्या है, 1 लीटर क्या है, 1000 ml है, तो वापस से 10 की पावर 3 ml, बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये आपके पास में आया 10 रेज टू पावर 6 ml। इसी को आप 10 की पावर 6 सीसी भी बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल, 1 मीटर क्यूब इतना 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 होता है, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं। ये आपकी लेंथ की यूनिट, ये आपके वॉल्यूम की यूनिट, लेंथ पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया। अब आइए हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या कहता है, सुनो सुनो सुनो, प्रेशर क्या कहता है, प्रेशर, प्रेशर बच्चा बच्चा जानता है 1 atm आपका होता है 1.01325 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 atm होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कितना है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर वो 1 atm है, वो 2 atm है, कितना है, तो atm। नेक्स्ट, आपने कहा, एक मजे की बात सुने, आपने कहा कि सर 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो 1 बार होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो 1 बार होता है। तो मेरा 1 atm किसके बराबर आ गया, मेरा 1 atm एक और यूनिट आ गई, इतने इतने को मैंने लिख दिया बार, डेट मीन्स 1.01325 बार, 1.01325 बार। तो 1 atm इतना होता है, 1 atm इतना होता है। अब सुनो, एक और चर्चा करते हैं। मैंने आपसे कहा 1 atm mm ऑफ Hg में, 760 mm ऑफ Hg में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं इसे, mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 atm आपका 760 mm ऑफ Hg भी होता है। एक और यूनिट होती है, सुन रहे हो ना बच्चा, अरे मेरे छोटे भाई बहनों सुनो, 1 atm आपका 760 टॉर भी होता है। क्लियर है, तो ये सब आपको रेगुलरली याद रखने हैं।
इस पे तारे सितारे फूल चंद्रमा बगीचे मधुमक्खी चमगादड़ मर्जिया जो बनाना। ये प्रेशर की यूनिट बहुत काम की है हमारे इस चैप्टर में। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम थर्मो में जगह जगह इन यूनिट्स कन्वर्जन को लेंगे हमारे इस वाले 11th वाले फाउंडेशन में। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। एसआई यूनिट कौन सी होती है? केल्विन। हमें जनरली या तो क्वेश्चन केल्विन में ही दिया होता है या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसमें 273.15 जोड़ दूं तो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। लेकिन जनरली क्या है कि हम लोग 273 से ही काम चला लेते हैं, 0.15 नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट याद रखना मेरे को आगे कई बार 0.15 लिखकर ही चलना पड़ता है, तो मैं आपको जो एग्जैक्ट है वो लिखा रहा हूँ। तो टेम्परेचर है 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसको 273.15 के साथ जोड़ लो, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। अब एक मजे की बात सुनना, जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन में कितना होगा? तो मैं कहूंगा केल्विन में होगा 273.15 प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतना, ये इतना मेरे पास आ गया केल्विन में टेम्परेचर 373.15 केल्विन। तो ये इस तरीके से हमें टेम्परेचर का पता होना चाहिए, प्रेशर का पता होना चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए, क्योंकि हम अभी कुछ बातें करने वाले हैं। इस वजह से इन चीजों को पढ़ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो मेरे जो अभी अगली छोटी सी बात आएगी कि मोल क्या है, तो मोल हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम मास की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो उनमें ये हेल्प लगेगी इनकी। इसलिए कृपया करके मेरी जो अगली क्लास है वो इसी की है कि मास, नंबर और वॉल्यूम को कंसीडर करते हुए मोल के कैलकुलेशन करने हैं, मोल क्या है वो करने हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हमें डिस्कशन करना है। तो आज मैंने आपको छोटी छोटी सी यूनिट्स पढ़ाई हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साहब मोल कितने तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मेन सफर अब आपका शुरू है, तो लगे रहें, रोज इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज की सभा यहाँ ही तक, बाकी बातें कल। जब तक ले मजा करो, मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय।